मैं कमल पालीवाल आपको साइंस पढ़ाऊंगा। कल हमने बात की थी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में। साथ ही हमने सीखा था ब्रांस्टेड-लोडी की अवधारणा के अनुसार अम्ल और क्षार क्या होते हैं और लुईस जो अवधारणा थी उसके अनुसार अम्ल और क्षार क्या होते हैं। आज अम्लों की धातु के साथ अभिक्रियाएं क्या होती है, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया क्या होती है और अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रियाएं क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। कोई भी अपन अम्ल ले सकते हैं, किसी भी धातु के साथ अभिक्रियाएं कराते हैं तो कौन सी गैस रिमूव होती है या कौन सी गैस निकलती है और किस आवाज के साथ निकलती है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, जैसे हमने अम्ल लिया, इसकी किसी धातु के साथ अभिक्रिया करवाई तो देखिए किसी भी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? धातु क्लोराइड। धातु क्लोराइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे? सबसे पहले हम अम्ल लेते हैं HCl। क्या लेते हैं? HCl और धातु ले लेते हैं जैसे जिंक। इसको बैलेंस करने के लिए आगे दो गुणांक से गुणा कर देते हैं तो 2HCl ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और धातु हो गई है Zn। अब ये ZnCl से क्रिया करके धातु क्लोराइड बनेगा ZnCl। तो Zn ने Cl के साथ क्रिया की और क्या बना दिया? धातु क्लोराइड जिंक क्लोराइड, जिसे अपन जिंक क्लोराइड कहते हैं। यह हमारे पास धातु है वो Zn है, साथ में H कितना है? 2, तो वो हो गई हमारे H2 हाइड्रोजन गैस जो हवा में रिमूव हो जाती है। जब किसी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो धातु क्लोराइड जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। यह हाइड्रोजन गैस फट-फट की आवाज के साथ निकलती है। जब इस गैस के पास में जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, जब इस गैस के पास में जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो यह गैस फट-फट की आवाज के साथ रिमूव होती है। तो सबसे पहले अभिक्रिया थी जब किसी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो धातु क्लोराइड जिंक क्लोराइड बनता है और हमेशा हाइड्रोजन गैस है फट-फट की आवाज के साथ बाहर निकलती है। अब देखिए अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कोई भी अम्ल लेने अपन और धातु ऑक्साइड ले लेते हैं तो उसकी कौन सी अभिक्रिया होती है? सबसे पहले अम्ल लिया HCl और धातु ऑक्साइड जैसे CuO, जिसे अपन कॉपर ऑक्साइड भी कहते हैं। और देखिए वापिस अम्ल ले लिया है HCl और धातु ऑक्साइड हो गया है CuO। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 2। तो वापिस वही बात CuCl के साथ क्रिया करके क्या बना देगा? कॉपर क्लोराइड। क्या बना देगा? कॉपर क्लोराइड। उसके बाद H2 है और O है तो ये बन जाएगा H2। कहने का मतलब है जब किसी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है या फिर क्रिया होती है तो कॉपर क्लोराइड के रूप में बनता है और साथ में जल बनता है। क्या बनता है? जल। तो ये हमारे यहाँ जल का निर्माण हुआ और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का निर्माण हुआ। कॉपर क्लोराइड। अब अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, यह अभिक्रिया हमने पहले भी पढ़ी थी। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई भी अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा वह लवण और जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर जो
अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल जैसे HCl और क्षार है NaOH। जब इसकी अभिक्रिया करवाई हमने तो NaCl के साथ जुड़कर NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl। और OH है H के साथ जुड़कर H2O बनेगा। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड जिसे हम लवण कहते हैं, और ये हो गया H2O जिसे जल कहते हैं। तो पुनः देख लें, जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो HCl NaOH के साथ क्रिया करके NaCl बनेगा और H और OH जुड़कर H2O बनेंगे। इस प्रकार NaCl सोडियम क्लोराइड होगा जिसे लवण कहा जाता है, और H2O है वो जल होगा। अब एक बार पुनः देख लेते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। इसी प्रकार जब किसी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो वह कॉपर क्लोराइड के रूप में या धातु क्लोराइड के रूप में एक पदार्थ बनाता है और साथ में जल बनाता है। तीसरी बार जब किसी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो वह लवण और जल का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में अम्लों के उपयोग के बारे में। हमारे डेली रूटीन के अंदर कौन कौन से अम्ल काम आते हैं और कौन कौन से अम्ल काम नहीं आते हैं, उसके बारे में। तो देखिए, दो प्रकार के अम्ल होते हैं। अम्लों के प्रकार पहला टाइप है खनिज अम्ल और दूसरा है कार्बनिक अम्ल। अब इन दोनों में क्या अंतर है? खनिज अम्ल कौन कौन से होते हैं? जो पूर्णतः रसायनों पर आधारित होते हैं, जिनका उपयोग रसायनों में किया जाता है। कैसे? जैसे HCl, H2SO4, NO3 या फिर ऐसा कहें HNO3 आदि। ऐसे अम्ल जिनका प्रयोग रसायनों के रूप में होता है या फिर कोई उर्वरक बनाने में या कोई विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, वे खनिज अम्ल कहलाते हैं। इसके विपरीत कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जो खाद्य पदार्थों में काम में लिए जाते हैं। जैसे सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल, इसी प्रकार टमाटर है तो उसके अंदर अपन ले लेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। इमली है, इसमें हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। दूध है जिसके अंदर आ जाएगा लैक्टिक अम्ल। और चींटी का डंक है जिसमें मेथेनोइक अम्ल। इस प्रकार कई प्रकार के अम्ल हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो ये अम्ल खाद्य सामग्री या फिर फ्रूट्स जो फल होते हैं उनमें काम आते हैं, ये कार्बनिक अम्ल होते हैं। और जो खनिजों या फिर
रसायनों में काम में लिए जाते हैं वे खनिज अम्ल होते हैं। अब हम बात करें अम्लों के प्रयोग की HCl, H2SO4 और HNO3 की, तो इन अम्लों का उपयोग है वो भिन्न भिन्न प्रकार के फलों में किया जाता है और HCl, H2SO4 और HNO3 का प्रयोग है अलग अलग प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले HCl का प्रयोग। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सबसे पहले इसका उपयोग जठर रस, जिसे हम पाचक रस भी कहते हैं, यह आमाशय में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। तो HCl का उपयोग जठर रस या पाचक रस में किया जाता है, यह आमाशय में पाया जाता है। यह पेट की अम्लता में कार्य करता है। जो पाचक रस है हमारे शरीर के अंदर, जो पेट है या आमाशय है, उसके अंदर HCl का प्रयोग होता है। दूसरी बात, जब HCl को HNO3 के साथ मिला दिया जाता है, जिसमें 3 भाग HCl का 1 भाग HNO3 का होता है। जब HCl HNO3 के साथ मिलाया जाता है, जिसमें 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 होता है, तो एक विशेष प्रकार का रसायन बनता है जिसे हम अम्लराज कहते हैं, जिसे हम अम्लराज कहते हैं। और दूसरा नाम इसका एक्वा रेजिया, दूसरा नाम इसका एक्वा रेजिया होता है, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है, उसमें किया जाता है। HCl और HNO3 मिलकर अम्लराज का निर्माण करते हैं, जिसे एक्वा रेजिया भी कहा जाता है। इसका उपयोग सोने व चांदी के आभूषण गलाने में किया जाता है, गलाने में किया जाता है। तो पुनः देख लेते हैं, HCl का उपयोग हमारे आमाशय में अम्लता प्रदान करने में किया जाता है। इसी प्रकार HCl और HNO3 का उपयोग जब साथ में मिलाया जाता है या फिर HCl के 3 भाग और HNO3 का 1 भाग मिलाकर अम्लराज का निर्माण होता है, जिसे हम एक्वा रेजिया भी कहते हैं। यह सोने व चांदी के आभूषण को गलाने में प्रयोग होता है। अब बात करते हैं H2SO4 की। H2SO4 का प्रयोग। सबसे पहला उपयोग बैटरी में, दूसरा शैलों में, तीसरा उपयोग प्रयोगशाला में, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। इसी प्रकार तीसरा HNO3 का प्रयोग, पहला विस्फोटक पदार्थ बनाने में और नाइट्रेट संबंधी उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में। तो विद्यार्थियों, दैनिक जीवन में रसायन के बारे में आज हमने पढ़ा, अम्लों के अन्य प्रकार के बारे में और अम्लों की
अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया के बारे में। तो एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूँ। अम्ल की अभिक्रियाएं, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब इस हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाई जाती है तो वह फटफट की आवाज़ उत्पन्न करती है। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जब किसी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो धातु क्लोराइड बनता है और साथ में जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब किसी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। अब हमारे दैनिक जीवन में अम्लों के उपयोग क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अम्लों के प्रकार के बारे में, खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, पहला है खनिज अम्ल और दूसरा है कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल वे अम्ल होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रसायनों से मिलकर बनते हैं, जैसे HCl, H2SO4 और HNO3। इसी प्रकार कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जो खाद्य सामग्री में या फिर फलों में पाए जाते हैं, जैसे सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टारटरिक अम्ल, दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, इसी प्रकार नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है आदि। अब अम्ल हमारे दैनिक जीवन में कितने उपयोगी है, इनका उपयोग और प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहले बात करते हैं HCl की। तो जो HCl है वो हमारे शरीर के अंदर आमाशय में पाया जाता है, जिसे जठर रस भी कहा जाता है। यह रस हमारे शरीर के अंदर अम्लता को प्रदान करता है या फिर अम्लता को बनाए रखता है, या हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो HCl का प्रयोग आमाशय में किया जाता है, जिसे जठर रस या पाचक रस भी कहा जाता है। इसी प्रकार जब 3 भाग HCl के तथा 1 भाग HNO3 का आपस में मिलता है तो एक विशेष प्रकार का रसायन, जिसे हम रॉयल जल या एक्वारेजिया या फिर अम्लराज भी कहते हैं, इसका उपयोग सोने तथा चांदी के आभूषण को गलाने में किया जाता है। दूसरा है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, और इसका उपयोग जो बैटरी होती है उसमें किया जाता है और सेलों में किया जाता है, जो सेलों तथा बैटरी की चार्जेबिलिटी या फिर उनको आवेशित होने में मदद करता है। इसी प्रकार इसका प्रयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। तीसरा है HNO3, जिसे नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है और नाइट्रेट संबंधी जो उर्वरक होते हैं, खाद होती है या फिर ऐसे कहें जो संश्लेषित खाद्य होती है, उसमें किया जाता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है आदि। तो आज अपने ये पढ़ा, जरूर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर पढ़ेंगे अपन आगे इन क्षारों के बारे में और कुछ लवण के बारे में और उनके उपयोग के बारे में। धन्यवाद।